तो चलिए बच्चों, आज हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास तक हम लोग बात कर रहे थे, वेक्टर पर बात कर रहे थे और वेक्टर में किस तरीके से वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है ये सीख लिया था। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर सीख लिया था, टाइप्स ऑफ वेक्टर सीख लिया था और उसके साथ साथ हम लोगों ने एक चीज़ और सीखा था कि किसी दो वेक्टर के सम का रिजल्टेंट किस तरीके से फाइंड करते हैं। तो याद करेंगे तो रिजल्टेंट का फार्मूला हमारे पास आया था R इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये फार्मूला हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीख लिया था रिजल्टेंट फाइंड करने का। और एक चीज़ सीखा था किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करना। यूनिट वेक्टर इक्वल टू क्या होता था, ए वेक्टर अपान मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। इस तरीके से हम लोगों ने ये भी सीख लिया था कि किस तरीके से यूनिट वेक्टर फाइंड करते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। तो चलते हैं, आज इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। आइए देखते हैं। हाँ, फार्मूला लिख लेते हैं सबसे पहले। तो फार्मूला लिखा रहने देंगे। फार्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इस फार्मूले को हम इधर की ओर लिख ले रहे हैं। फार्मूला क्या होगा आपके पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये हमारे पास फार्मूला होता है किसका, रिजल्टेंट फाइंड करने का। तो ये रिजल्टेंट R इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। आइए सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन होगा, दिया गया है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। और आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है, आपको एंगल फाइंड करना है। आपको क्या करना है, एंगल फाइंड करना है। इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड करना है। तो एंगल किस तरीके से फाइंड होगा, ध्यान दीजिएगा। कैसे आएगा, नीचे कैसे आएगा, हाँ ठीक, कोई बात नहीं। ये लिखा हुआ है हमारे पास। अब हमसे कह रहा है कि फाइंड द थीटा, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच का एंगल फाइंड करना है। गिवन क्या है हमारे पास, रिजल्टेंट ऑफ द ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर दिया गया है। ये इतना हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। अब जब इतना गिवन है तो हमें करना क्या है, आपको फाइंड करना है एंगल फाइंड करना है। तो एंगल के लिए सबसे पहले हम रिजल्टेंट फाइंड कर लेते हैं। तो बताओ इसका रिजल्टेंट क्या होगा हमारे पास, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है, बताया गया आपको, इक्वल टू अंडर रूट, फिर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा होता है। तो हमने माइनस 2ab cos थीटा लगा दिया। अब दोनों तरफ रूट लगा है तो क्या कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पर रूट कैंसिल हो जाएंगे। तो फाइनली क्या आ जाएगा हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा हो जाएगा, इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, हाँ। अब इतनी बात समझ में आ गई। ये हो जाएगा हमारे पास। अब यहां से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस का 2ab cos थीटा है,
इक्वल के इस पार में आएगा तो प्लस का 2ab cos थीटा हो जाएगा। तो 2ab cos थीटा ऑलरेडी लिखा हुआ था, प्लस का लगा दिया 2ab cos थीटा और आ गया है, इक्वल टू क्या बच जाएगा हमारे पास, 0 बचेगा। अब यहाँ से 2ab cos थीटा 2ab cos थीटा क्या हो जाएगा, 4ab cos थीटा हो जाएगा। जब ये 4ab cos थीटा हो जाएगा तो यहाँ पर लिख देंगे 4ab cos थीटा लिख देंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। हमें एक्चुअली क्या निकालना है, थीटा निकालना है। तो ये मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो cos थीटा इक्वल टू क्या बन जाएगा, 0/4ab बन जाएगा। अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब एक चीज आपको पता होनी चाहिए, cos में कितने की वैल्यू 0 होती है, तो हमें पता है cos 90 की वैल्यू 0 होती है। cos कंपेरिजन कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर बी होगा। वेक्टर ए वेक्टर बी के कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। दो वेक्टर का रिजल्टेंट दिया गिवन था, हमें रिजल्टेंट फाइंड कर लिया हमने। √a² + b² + 2ab cos थीटा था, इधर a² + b² - 2ab cos थीटा हो गया। तो अब इस तरीके से हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चले आगे, ठीक है, आगे चलते मिटाया जाए। समझ में आ गया, ठीक। चलिए, अब आपको रिजल्टेंट का फार्मूला पता ही है। R इक्वल टू क्या होता है, √a² + b² + 2ab cos थीटा, यही फार्मूला होता है। R इक्वल टू a² + b² + 2ab cos थीटा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, वैसा ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोला गया, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का है, और एंड गिवन क्या है, गिवन है a² + b²। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये तो हो गया ना, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन नंबर 2 में R इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू, ये गिवन है आपको, एंड R इक्वल टू a + b गिवन है। फाइंड क्या करना है, एंगल फाइंड करना है बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच का एंगल फाइंड करना है। ट्राई करेंगे, ट्राई कर सकते हैं। चलिए ध्यान देते हैं, सबसे पहले रिजल्टेंट निकालना होगा, तो हम क्या कहेंगे, R इक्वल टू होता है हमारे पास फार्मूला √a² + b² + 2ab cos थीटा। अप्लाई कर देना है, सिंपल सा। अगर इधर से स्क्वायर कर दें तो इधर r² हो जाएगा। r² इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारे पास, a² + b² + 2ab cos थीटा बन जाएगा यहाँ पर। अब बात आती है कि थीटा फाइंड करना है तो रिजल्टेंट फाइंड होना चाहिए हमें, बट रिजल्टेंट हमें यहाँ क्वेश्चन में गिवन नहीं है। चलिए हमने यहाँ कहा कि r² इक्वल टू दिया गया है, a² b² दिया गया, तो r² इक्वल टू a² + b² गिवन है, तब थीटा फाइंड करना है हमें। थीटा किस तरीके से फाइंड होगा, अब देखो यहाँ पर r² था, तो r² के प्लेस पर हम लोग क्या ले सकते हैं, वैल्यू को पुट कर दिया हमने। क्या पुट कर सकते हैं, a² + b² पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पुट कर दिया a² + b² इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, a² + b² + 2ab cos थीटा आ जाएगा हमारे पास। a² b² कैंसिल हो जाएगा, देखो इधर कितना बचेगा, 0 इक्वल टू बचेगा आपके पास 2ab cos थीटा बचेगा। इतना मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो 0 बना देगा पूरा,
बचेगा क्या, कास थीटा बचेगा, कास थीटा बचेगा। अब कास में कितने की वैल्यू होती है, कास 90 की वैल्यू 0 होगी। यहाँ पे कास थीटा आ गया, कंपेरिजन कर लेंगे तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया 90 डिग्री। इसके बाद इस कंडीशन में भी कितना है एंगल 90 आ गया। हम कह सकते हैं वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर बी। वेक्टर ए जो होगा वो वेक्टर बी पर कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्लियर हो गई होंगी बातें। चले आगे, अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस किया जाए। अब चेंजेस किया जाए तो किस तरीके से किया जाए, ध्यान दो। यहीं पर क्वेश्चन में चेंज किया गया। क्वेश्चन में चेंज करना है कि r इक्वल टू क्या दिया गया है, a प्लस बी गिवन है। r इज इक्वल टू a प्लस बी गिवन है। जब r इज इक्वल टू a प्लस बी गिवन है तो यहाँ पर कुछ वेरिएशन लाने, कुछ चेंजेस कर दिया हमने। अब फाइंड करना है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल। थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज किया गया है, चेंजेस ध्यान दो। यहां से हम कह सकते हैं r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा बनेगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो हो जाएगा r स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बनेगा जा करके, 2ab cos थीटा बन जाएगा जा करके। अब दिक्कत है यहाँ पे r स्क्वायर है और यहाँ पे r है, यहाँ पे r स्क्वायर गिवन है और यहाँ पे r गिवन है। अब इस क्वेश्चन में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि r स्क्वायर की जरूरत है मुझे। तो r स्क्वायर लाने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा, r स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर बना देगा ये क्वेश्चन। जब a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा तब क्या होगा, ध्यान दो। आर स्क्वायर के प्लेस पर हम लोग कह सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर रख सकते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर रख दीजिए तो हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा आ जाएगा यहाँ पर। इसको ओपन कर देंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आपका बन जाएगा। इधर क्या बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा बन जाएगा। यहाँ से a स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब ध्यान देना इधर कि इसको इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, 2ab इधर बचा हुआ था तो 2ab cos थीटा इधर बचा हुआ है, इधर प्लस का इधर माइनस का आ जाएगा। तो माइनस का क्या हो जाएगा, 2ab cos थीटा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। अब पूरे देखो क्या कॉमन दिख रहा है इससे, तो 2ab दिख रहा है कॉमन। कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना। 2ab से 2ab को डिवाइड करो कितना आएगा, 1। इसको डिवाइड करो 2ab खत्म हो जाएगा, बचेगा cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1। ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा तो 1 माइनस cos थीटा इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। ये माइनस का इक्वल किसमें आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, cos थीटा आ जाएगा। अब बताओ cos में कितने की वैल्यू होती है, तो cos 0 की वैल्यू होती है 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos 9 थीटा हो जाएगा। कंपेरिजन कर लेंगे, थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 डिग्री आ जाएगा। थीटा इज इक्वल टू जब 0 डिग्री आ गया तो इसका मीन्स क्या है कि हम कह सकते हैं वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, जो वेक्टर ए और वेक्टर बी हैं
वो क्या होंगे भैया, पैरेलल होंगे। वेक्टर ए और वेक्टर बी कैसे हो जाएंगे, पैरेलल वेक्टर हो जाएंगे। 0 डिग्री का मतलब हो गया पैरेलल हो गया। बात क्लियर हो गई है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन में हम थोड़ा सा फिर से चेंज करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी। हाँ, अब थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज किया जाए। चलिए ध्यान दो, इसी क्वेश्चन में चेंज करते हैं। अब जहां पर ये प्लस था, यहां पर मैंने क्या दे दिया है, माइनस दे दिया। बाकी सारा कैंसिल कर देते हैं। प्लस की जगह क्या हो गया है, माइनस हो गया है। इस प्लस की जगह माइनस कर दिया गया। अब क्वेश्चन में पूछा गया कि फाइंड द एंगल, फाइंड करना है कि एंगल क्या होगा हमारे पास। तो एंगल को हम फाइंड कर सकते हैं। देखिए कैसे फाइंड करेंगे हम लोग। R इक्वल टू हो गया a माइनस बी आ गया है। जब a माइनस बी आ गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाकी सारा सेम रहेगा यहाँ पर। अब की क्या करना है, इसी को स्क्वायर कर दीजिएगा आप। आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, a माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया होगा। इस पॉइंट पर क्या बन जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। इधर ध्यान दो, इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि देखो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का छिटा ही गया था आपके पास। और यहाँ पे आर स्क्वायर, आर आपको गिवन था, बट हमें चाहिए था क्या, आर स्क्वायर चाहिए था। तो आर स्क्वायर के लिए उसका क्या कर दिया मैंने, स्क्वायर कर दिया। तो स्क्वायर कर दिया तो ये हमारे पास क्या आ गया, आर स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पर फाइनली क्या आ गया, आर स्क्वायर के प्लेस पर a माइनस बी पुट कर दिया आपने। a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल देना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू, ये जैसा लिखा था वैसा लिखा रहने दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का थीटा हो गया। अब यहाँ पे दिए देखो, अब ये a स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, फिर से ये खत्म हो गया। अब ये माइनस का 2ab इधर बचेगा और ये किसका हो जाएगा, माइनस का ab आ गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस का 1 बच जाएगा। यहाँ पर क्या हो गया, माइनस हो गया है। अब यहाँ पर क्या हो गया, माइनस हो गया। अब क्वेश्चन चेंज हो गया। क्वेश्चन क्या चेंज हो गया, देखिए अब जब माइनस वैल्यू आ गई तो माइनस वैल्यू आने पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन चेंज हो गया है। अब जब एक cos थीटा इज इक्वल टू आ गया हमारे पास, माइनस का 1 आ गया, तो बताओ cos में कितने की वैल्यू -1 होती है, तो cos 180 डिग्री की होती है। तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। 180 डिग्री का मतलब क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है, एंटी पैरेलल है। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर एंटी पैरेलल वेक्टर्स। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से क्या हो गया है, चेंज हो गया है। आ गई बात समझ में, क्लियर है सभी को। चलें आगे। चलें आगे, तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोग क्या देखते हैं, अगला क्वेश्चन जैसे हमारे पास लिखा हुआ है, रिजल्टेंट में फाइंड करना है। मान लो हमारे पास ए वेक्टर इक्वल टू दिया गया है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप दिया गया है, और वेक्टर b इक्वल टू दिया गया है i कैप प्लस j कैप माइनस का k कैप गिवन है हमारे पास। ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। अब यहाँ पर फाइंड क्या करना है हमें, मान लो हमें फाइंड करना है 2a वेक्टर फाइंड करना है और प्लस का b वेक्टर फाइंड करना है। तो कुछ नहीं करना होता है, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन में क्या करना है, वेक्टर फाइंड करना है। तो यहाँ पर कर लेते हैं, क्या हो जाएगा हमारे पास, ए वेक्टर का 2a वेक्टर बनाना है। ए वेक्टर को, ए वेक्टर 2a वेक्टर कैसे बनेगा हमारे पास, बन जाएगा आपके पास, क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 6i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप, मतलब 2 से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई करा दिया। बी वेक्टर तो बी वेक्टर ही है, तो वैल्यू रख दो
6i कैप प्लस 4j कैप माइनस का 2k कैप आ गया। अब इसका क्या करना है, प्लस करना है, किसके साथ, ए वेक्टर के साथ। तो क्या आ जाएगा, एक प्लस क्या आ जाएगा, जे, माइनस का क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। अब कुछ करना नहीं होता है, आई वाले को ऐड कर लो, जे को ऐड कर लो और के को ऐड कर लो। यहाँ कितना दिखा गया है, 6i कैप, 6i कैप को ऐड कर लो, यहाँ पर हो गया 6i कैप, यहाँ पर 1i कैप, कितना आ गया, 7i कैप आ गया। 4j और 1j कितना हो गया, 5j कैप आ गया है। और यहाँ माइनस का 2k है, यहाँ पर माइनस का 2k कैप है, और यहाँ पर क्या है, माइनस का k कैप है, तो हो जाएगा माइनस का 3k कैप हो जाएगा। बस इस तरीके से सिंपल से क्या कर सकते हैं, हम लोग क्वेश्चन को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे। तो चलिए क्वेश्चन दे देते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन ए वेक्टर इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप प्लस का 3k कैप दिया गया है, और वेक्टर बी इक्वल टू दिया गया है आपको 2i कैप माइनस प्लस का j कैप माइनस का 3k कैप गिवन है। वेक्टर सी इक्वल टू है 3i कैप प्लस j कैप माइनस का 2k कैप है, और डी वेक्टर इक्वल टू क्या है, i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप है। अब इसमें करना आपको है, फाइंड क्या करना है, देखिएगा। सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है, पार्ट 1 में फाइंड करना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, ये फाइंड करके दिखाइएगा। सेकंड आपको फाइंड क्या करना है, सेकंड आपको फाइंड करना है 3a वेक्टर प्लस का 2b वेक्टर माइनस का 3c वेक्टर फाइंड करना है। उसके बाद थर्ड पार्ट में आपको क्या फाइंड करना है, निकालना है 3a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर माइनस का 4c वेक्टर प्लस का 2d वेक्टर फाइंड करिएगा। अगला पार्ट आपको करना है 3d वेक्टर माइनस का 2b वेक्टर। अगला पार्ट आपको करना है 5c वेक्टर प्लस का 9d वेक्टर फाइंड करना है, और लास्ट आपका है 3c वेक्टर प्लस का 2d वेक्टर माइनस का 3b वेक्टर। ये क्वेश्चन आपको करने हैं, डू योर सेल्फ, खुद से करने हैं आपको क्वेश्चन। बस ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस थी रिजल्टेंट पर। तो आज की क्लास को बस हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास पर।